उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आई चंद्रीगर रोड, सदर, शाह फैसल एयरपोर्ट, गुलशन इकबार, लियाकत आबाद, दीपा और मलीर के मुल्का इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। देखिए, कराची में हफ्त का मौसम था और बारिश शुरू हुई है। हफ्त का मौसम खत्म हो गया है, हवाएं चल रही है और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हो रही है। बादराबाद, कारसाज, डालमिया रोड, राशिद नवाज रोड, आई चंदी रोड, सदर, शराय फैसल, मजीर और मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश हो रही है। और जिस तरह महकमा मौसमियात ने आगाह किया था कि आज बारिश होगी हल्की और दरमियानी दर्जे की, तो वही उसी के तहत बारिश हुई है और शाम तक यही है कि हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश होगी और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भी बारिश का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुर जो है वो पहले ज्यादा था, हब्स की कैफियत थी। बारिश हुई है, बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम कुछ बेहतर हो गया है। जी ठीक है राशिद खान, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पास्को में गंदम स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन, मुजरिमाना गफलत और करप्शन पर कार्रवाई का हुक्म। तहकीकात FIA के सपुर्द कर दी गई। 2022 में 3.4 अरब रुपए की 34,000 टन गंदम गायब हुई। ब्यूरोक्रेसी का वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन, गुमराहकुन मालूमात देती रही। साबिक MD पास्को का मुसाफरती कमीशन का रुकन होना छुपाया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है सैलाब के दौरान गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुँचाने वाले कोई भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पास्को में 34,000 टन गंदम गायब होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2022 में पास्को के गोदामों से 34,000 टन गंदम गायब हुई। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को इब्तदाई इंक्वायरी में गुमराहकुन मालूमात फराम की गयी। साबिक MD पास्को को रिटायर्ड अफसर जाहिर किया गया। साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद मुसाबकती कमीशन के मेंबर हैं, जिसे छुपाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को हिदायत जारी की है कि तहकीकात करके साल 2022 के सैलाब में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि साल 2022 के सैलाब में गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। तहकीकात की जाए कि पास्को में सरकारी सब्सिडी के मुकम्मल असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँचे। पास्को में करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ FIA और NAB में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत दी है कि साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के खिलाफ इंक्वायरी 1 हफ्ते में मुकम्मल की जाए। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खजाना पास्को के तमाम अमूर आउटसोर्स करने पर जांच पेश करें। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नहीं हो सकता कि आपने अचानक बैठकर तय किया और जाकर इमारत सील कर दी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरा ख्याल है आप आपस में बैठकर भी इसे हल कर सकते हैं। 2017 और 18 के पब्लिक नोटिस दिखाकर 2024 में इमारत सील कर रहे हैं। जस्टिस सिमन रिफत का लतीफ़ खोसा से मुकालमा, कहा आपने रिट दायर कर दी लेकिन हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं किए। 15 दिन में कोई वाक़या हो गया तो अदालत अपने कंधों पर ये बोझ नहीं ले सकती। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से नून लीग के औसान खता हो गए। लीगी रहनुमाओं की चीखें निकल रही हैं। बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 9 मई का जवाब बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीगर मुकदमात की तरह 9 मई में भी PTI सुरखरू होगी। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPPs मुआहदे मजबूरी नहीं नाअहली हैं। वज़रा ऐलान करते हैं हम IPP से बात नहीं कर सकते। कहा जाता है मुआहदों को सामने नहीं ला सकते। इनकी नाअहली का अज़ाब पूरी कौम भुगत रही है। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और सरकारी अफसर 1300 CC से ज़ायद गाड़ियाँ इस्तेमाल न करें। चाहते हैं कि जब हमारे वज़रा ये ऐलान करते हैं कि हम IPP से बात नहीं कर सकते, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप खून निचोड़ सकते हैं लोगों का, आप बिल ज्यादा कर सकते हैं, मुआवजे सामने नहीं ला सकते। इनकी नाअहली का अजाब पूरी कौम भुगतती है, फिर ये कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने नाजायज मुआवजे किए हुए, इन्होंने किकबैक्स ली होंगी तभी तो ये मुआवजे हुए होंगे।
अपनी मराहत कम नहीं करना चाहते और कौम को ये कहते हैं कि हम IPPs के मुआहदे रिवाइज नहीं कर सकते। आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम ना करें, ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए हम धरना दिए बैठे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कोशिश है IPPs के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें। उम्मीद है 2-3 दिन में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो जाएगी। IPPs का मामला बेहतर होने तक मुल्क की हालात बेहतर नहीं हो सकते। कहा, रद्द-बदल के बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क में अफरा तफरी हो। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं। हमारे दौर में 4 माह पहले नालों की सफाई हो जाती थी। लोकल गवर्नमेंट की गवर्नेंस ठीक नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद के मौसम का अहवाल जानेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, कैसा है कराची का मौसम? जी शुक्रिया। देखिए, शहर कायद में बारिश शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की और दरमियानी दर्जे की इस वक्त बारिश हो रही है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों की तो लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, सुरजानी और इसी तरह II चंडीगढ़ रोड पर, शराय फैसल पर, गुलशन इकबाल में और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात ने आज जो है हल्की से दरमियानी दर्जे की जो है वो बारिश की पेशनगोई की है और ये भी कहा है कि कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। अगर बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत आज 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहेगा और अगर कम से कम की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश से कबल हब्स की कैफियत थी, हवा बंद थी, लेकिन जैसी हल्की बारिश शुरू हुई है शहर में थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हुई है और जो हब्स की कैफियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का हल्का सिलसिला चल रहा है। जी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि IPPs के मुआहिदे मुस्लिम लीग नून ने खुद साइन किए थे। निगरान हुकूमत वाले अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वो खुद इस चीज़ पर काम करते रहे हैं। मज़ाकरात के सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पल्ले तो कुछ भी नहीं। फॉर्म 47 वालों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बोले, हम 5 अगस्त को सवाबी में जलसा करेंगे। धरने के हवाले से कोर कमेटी फैसला करेगी। होगा वो फिर एक ही बड़ा इवेंट होगा। IPPs का जो इशू है ये मुस्लिम लीग नून ने खुद साइन किया था। इससे मुस्लिम लीग नून वाले तो अभी इनको ये मालूम नहीं है कि जो केयर टेकर वाले जो लोग थे, अभी गौर इजाद है या बाकी लोग हैं, तो ये तो सारे के सारे इनको चाहिए था ये इस पर काम करते ना। उस वक्त ये गुजरा थे 1 साल, फिर क्या होता रहा है। अभी जो ये सारे लोग मगरमच्छ के आंसू रोते रहे हैं, हम लोग तो बार कहते रहे कि ये डील जो है ये मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस जंगल में फंसाया है। और जो केयर टेकर के लोग हैं अभी जो रोना रो रहे हैं, तो उस वक्त उनको फुर्सत नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और हमसारों के पीछे वीगो डाले लगाने के और पुलिस केसेस लगाने के साथ वो पैटीज और पेस्ट्रियाँ खा रहे थे। क्या जमात इस्लामी रावलपिंडी के बाद कराची में भी धरना देने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर ने ऐलान किया कि कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आवाम को IPPs खा गए। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद किया गया जिससे आवाम परेशान है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमने ये फैसला किया है कि कल बरोज़ बुध शाम 5 बजे हम गवर्नर हाउस पे धरना देने जा रहे हैं और इस धरने का आगाज़ मस्जिद खिजरा सदर से एक रैली की शक्ल में होगा और ये रैली गवर्नर हाउस जाएगी क्योंकि गवर्नर बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं। जिस तरह IPPs की लूट मार का बाज़ार गर्म है, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की लूट मार शहर कराची में जारी है और पूरे मुल्क में IPPs की जहां बात हो रही है, के इलेक्ट्रिक इन IPPs से ज़्यादा जो है वो लोगों की जेबों पे डाके डाल रही है। अब सूरत हाल ये है कि लोग इस बात पर परेशान है कि कहां से बिल अदा करेंगे, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गोया एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, फ्रस्ट्रेशन है, खुदकुशियां हो रही हैं और भाई भाई को मार रहा है।